हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है कि सीबीएसई बोर्ड ने क्या डिसाइड किया है कि हर साल दो एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा फॉर 10th स्टैंडर्ड एज वेल एज 12th स्टैंडर्ड के लिए। तो ये चीजें आप बच्चों को अच्छी तरीके से पता ही है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ अपडेट्स है जो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं आप बच्चों को। देखिए 2025 में जो बच्चे 10th क्लास में जाने वाले हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में देने वाले हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए ये अपडेट है। सीबीएसई बोर्ड ने ये रिलीज किया अपडेट। ओके, तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होगी, वो चीजें मैंने यहाँ ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर लिख चुका हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले तो एग्जाम डेट, ओके, उसके बाद है टाइम टेबल, उसके बाद सिलेबस क्या रहेगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में पेपर पैटर्न क्या रहेगा वो भी चीज मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद रिजल्ट डेट क्या रहेगी ये भी मैं बताऊंगा, उसके बाद सेकेंड एग्जाम की डेट क्या रहेगी, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में सारा अपडेट मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कि एग्जाम जो रहेगा वो कब रहेगा। तो 10th क्लास के बच्चों का जो एग्जाम रहेगा, ध्यान में रखिएगा कि हर साल ये फिक्स कर दिया है सीबीएसई बोर्ड ने कि जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनका एग्जाम डेट या डे कौन सा रहेगा। तो फेब मंथ में आफ्टर 15th डेट के बाद 15 तारीख के बाद जो भी फर्स्ट ट्यूसडे आएगा उस ट्यूसडे से मतलब एग्जाम शुरू होगी। तो देखिए 2026 में 15 तारीख के बाद जो ट्यूसडे आ रहा है वो 17th को आ रहा है। देखिए 17th फरवरी को आ रहा है। तो आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 को शुरू होने वाली है वो 17th फरवरी से शुरू हो रही है। तो पहला पेपर क्या रहेगा देख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। 17 फेब, ओके, 17 फेब में 1702 2026 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 17 फेब को पहला पेपर रहेगा आपका मैथ्स, ओके, मैथ्स का पेपर रहेगा। उसके बाद आता है 21 फेब 2026, ओके, 2026 यहाँ जो पेपर रहेगा वो एसएसटी का पेपर रहेगा, सोशल साइंस का पेपर रहेगा। उसके बाद आएगा 25th डेट, ओके, 2026 यहाँ पेपर रहेगा आपका साइंस का, ध्यान में रखिएगा साइंस का पेपर रहेगा। नेक्स्ट पेपर इज ऑन 27 फेब 2026, यहाँ रहेगा आपका हिंदी का पेपर, ओके, हिंदी पेपर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, 2 मार्च 2026 को आपका रहेगा इंग्लिश पेपर। तो ये टाइम टेबल रिलीज कर चुका है सीबीएसई बोर्ड, ध्यान में रखिएगा। तो पहला पार्ट क्या था, एग्जाम डेट तो पता चल गई, टाइम टेबल भी पता चल गई। अब सिलेबस की बारी है। तो सिलेबस जहां तक वही रहेगा जो 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में मिस था, ओके, तो इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया है। तो सिलेबस एज इट इज रहने वाला है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न। तो देखिए सीबीएसई बोर्ड ने पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया है, ध्यान में रखिएगा। पेपर पैटर्न चेंज क्यों हुआ है, तो कैसे चेंज हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व की, सारी चीजें मैं आप बच्चों को बताने वाला हूं। देखिए अब यहाँ तो हमने डेट लिख लिया है, एग्जाम डेट और साथ में टाइम टेबल। अब बारी आती है पेपर पैटर्न की, ओके। उसके बाद हम रिजल्ट डेट भी देखने वाले, ओके। तो देखिए पेपर पैटर्न कैसी रहेगा, यहाँ पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपका जो पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा, ओके, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। अब इस 80 मार्क्स को उसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 40 मार्क्स, ओके, एंड 40 मार्क्स, ठीक है। तो ये दो तरीके के 42 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये 2 पार्ट में क्या चीज इन्वॉल्व रहेगी वो मैं बता देता हूं। इसमें आएंगे सी बी क्यू, ओके। अभी सी बी क्या होता है बता देता हूं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे इसमें 40 मार्क्स के, ओके। तो देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ मार्क्स है वो बढ़ा दिया है 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में। अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सारे बच्चों को इसका नॉलेज नहीं। देखिए केस बेस्ड स्टडी जो होती है एग्जाम में, केस बेस्ड स्टडी, असर्शन, रीजनिंग जो होगी, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में काउंट किए जाते हैं। तो सिर्फ केस बेस्ड और असर्शन, रीजनिंग ही इसमें नहीं आने वाला है, और भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो वो किससे रिलेटेड है, देखिए आपको समझना पड़ेगा।
पिक्चर्स दे सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए, कोई भी डायग्राम दे सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां दिए रहेंगे। तो आपको आपका नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है उस टॉपिक से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें उसमें काउंट होने वाली है। इसका मतलब बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई करना पड़ेगा 2026 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें। तो एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, अभी जो रिसेंटली जो एग्जाम हुई है 2025 10th डेट को, ओके 10th मार्च को अभी जो बोर्ड का एग्जाम हुआ, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स पेपर की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे 10 दिन की गैप होने के बावजूद 10 डेज उनके लिए स्टडी के लिए था, फिर भी जो पेपर का लेवल आया था, ओके ध्यान में रखिएगा, जिन बच्चों ने बहुत डिटेल में समझ के पढ़ाई की होगी वही बच्चे पेपर बहुत अच्छी तरह से कर चुके होंगे, ओके। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों को माइंड में क्वेश्चन था कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया है, ठीक से वो नहीं समझ पाए है पेपर पैटर्न। तो आप बच्चों को ये गलती नहीं करना है, समझ लीजिए जो 2026 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं। और एक सिंपल सा एक चीज और बता दूंगा मैं कि जल्दी ही मैं जो 10th स्टैंडर्ड में अभी बच्चे जाने वाले हैं, जा चुके हैं, या तो जिनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है 2026 के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में प्रिपरेशन मैं कराने वाला हूं सभी बच्चों को, ईच एंड एवरीथिंग ध्यान में रखिए, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब और आप बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको जो भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड जो भी अपडेट रहेगा, और कंटिन्यूअसली डेली हमारी क्लासेस होगी 10th क्लास के लिए, तो वो मिस मत कीजिएगा। बहुत डिटेल में हर चीज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ के, ओके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब किस चीज की बात कर रहे हैं हम, कि जो पेपर पैटर्न रहेगा उसमें 50-50 कर दिया। कॉम्पिटेंसी बेस जो है वो उसने कर दिया 40%, समझ के आंसरिंग करना, फिगर दी रहेगी, डायग्राम दी रहेगा, केस बेस्ड स्टडी भी इसमें इंक्लूड रहेगी, असर्शन रीजनिंग भी रहेगा। अब तो ये हो गया सीबीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स के लिए आपके आएंगे, सारे सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ मैथ्स की या साइंस की बात नहीं कर रहा हूं, सारे सब्जेक्ट में ये लागू है, ओके। उसके बाद ये बाकी बचे जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए, या तो 5 मार्क्स के लिए, इसमें से कुछ भी रह सकता है। तो सिंपल क्वेश्चन दिया रहेगा, आंसर आपको फाइंड आउट करना है, लेकिन उसमें भी कुछ ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से आपको ये पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है, ओके। आगे और भी एक वीडियो में अब डालने वाला हूं कि किस तरीके से इस तरीके के सिलेबस को हैंडल करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें उस वीडियो में बताने वाला हूं, तो मिस मत कीजिएगा, वो भी वीडियो जल्दी ही आने वाला है। तो देखिए ये हो गया आपका 80 मार्क्स का पेपर का जो पेपर पैटर्न है, इस तरीके से डिवाइड हुआ। लेकिन साथ में और से इसमें एक चीज आपको समझना है, ओके। अभी जो इसमें जो रहेगा, इसमें देखो सीबीक्यू क्वेश्चन की बात की है, इस 40 मार्क्स में क्या रहेगा, तो इस 40 मार्क्स के क्वेश्चन में 16 मतलब 20% जो रहेगा एमसीक्यूज रहेंगे, ध्यान में रखिएगा, ओके। एमसीक्यूज 20% रहेंगे, मतलब 20% कितना हो जाएगा इसका 80 मार्क्स का, ध्यान में रखिएगा, 80 मार्क्स का 20% जो रहेगा, इस 80 मार्क्स की बात करें, 20% जो रहेगा एमसीक्यूज रहेंगे, मतलब 16 मार्क्स के लिए एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ओके। तो 40 में से 16 चला गया तो 24 मतलब कितना होगा 30% जो है एमसीक्यूज क्या रहते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान में रखिएगा, एमसीक्यूज 1 मार्क क्वेश्चन रहते हैं। बाकी जो बड़े आंसर क्वेश्चन रहेंगे 2, 3, 4, 5 मार्क्स के लिए, वो 24 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिए 24 मार्क्स, ओके। तो इस तरीके से आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, बोर्ड एग्जाम को अच्छी तरीके से अटेंड करना है, अच्छा स्कोर करना है, उसके लिए एक पर्टिकुलर परफेक्ट स्ट्रैटेजी आप बच्चों को बनानी पड़ेगी। देखिए थ्रू आउट देर में आप बच्चों के साथ में रहूंगा, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, इस तरीके की चीजें को किस तरीके से इजीली हैंडल करना पड़ता है, सारी चीजें थ्रू आउट द ईयर मैं बताने वाला हूं, तो मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 24 + 16 ये 40 मार्क्स हो गया, ये 40 मार्क्स हो गया, इस तरीके से ये पेपर पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद आता है रिजल्ट डेट। अब रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, ये जो फर्स्ट एग्जाम होगी इसका रिजल्ट रहेगा व्हाट 20th अप्रैल, ओके।
20 अप्रैल 2026 को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये भी डेट फिक्स कर चुका है सीबीएसई बोर्ड। ओके, जो फर्स्ट पेपर होगा, ओके, फर्स्ट एग्जाम होगी, उसका रिजल्ट 20 अप्रैल को सीबीएसई बोर्ड डिक्लेयर कर देगा। ओके, लेकिन ये रिजल्ट की जो ओरिजिनल कॉपीज है वो आपके हाथ में नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि सेकेंड एग्जाम होने वाला है, जिसे कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम का नाम दिया गया है। ओके, तो ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम जब तक नहीं होती है तो जो भी फिजिकल कॉपीज रहेगी, जो भी डॉक्यूमेंट की, वो आपके हाथ नहीं आएगी। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि देखिए, जो फर्स्ट एग्जाम होने वाली है, ओके, ये सीबीएसई बोर्ड ने बोला गया कि ये जो फर्स्ट एग्जाम है ये कंपलसरी एग्जाम है। ध्यान में रखिए, हर एक बच्चों को ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। अब देखिए, इसका रजिस्ट्रेशन डेट रहता है सितंबर महीने में, ध्यान में रखिएगा, जिसे एलओसी कहा जाता है। तो सितंबर महीने में जब सीबीएसई एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, उस सितंबर मंथ में जब रजिस्ट्रेशन हो तभी आपको फिल करके देना पड़ेगा कि जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है वो आप अटेंड करने वाले हो, मतलब देने वाले हो या नहीं देने वाले हो। तो मेरी यही राय है कि सभी बच्चों ने दोनों एग्जाम के लिए हाँ बोलना चाहिए, क्योंकि इन केस फर्स्ट एग्जामिनेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपके पास सेकंड चॉइस रहती है उसे कवर अप करने के लिए। तो सभी बच्चों के लिए यही एक राय रहेगी कि दोनों एग्जाम के लिए फॉर्म भरिएगा आप। ओके, ताकि अगर फर्स्ट एग्जाम अगर अच्छा नहीं होता है, कुछ भी दिक्कत होती है, सेकेंड एग्जाम में आप उसे कवर अप कर सकते हो। और एक चीज कि दोनों एग्जाम में से कौन सा रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा, दोनों एग्जाम में से जो बेस्ट रहेगा, फर्स्ट एग्जाम में अगर आपको अच्छे परसेंटेज आते तो वही कंसिडर किया जाएगा। अगर फर्स्ट एग्जाम अच्छा नहीं गया, सेकेंड एग्जाम में आपने अच्छा परसेंट स्कोर किया, तो सेकेंड एग्जाम का स्कोर कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो देखिए, रिजल्ट डेट होगी, उसके बाद 28 अप्रैल रिजल्ट डेट होगी, उसके बाद इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होगी? इट्स मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 20 मई को इंप्रूवमेंट एग्जाम, दैट इज सेकेंड एग्जाम जो रहेगी अराउंड 20 मई 2026 को रहने वाली है। ओके, उसका जो भी डेट, उसके बाद एग्जाम के बाद जो भी रिजल्ट डिक्लेयर करेगा वो सीबीएसई बोर्ड करेगा, उसके बाद ही सारे डॉक्यूमेंट्स अब तक आएगी। और एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट 20 अप्रैल 2026 को डिक्लेयर हो चुका है फर्स्ट एग्जाम का। इन केस मान लीजिए आपको 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन सिक्योर करना है, आपको लेके रख लेना है, तो आप ले सकते हैं। डिजी लॉकर में आपका जो रिजल्ट रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा। ओके, उसकी हेल्प लेके आप 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हो, ये भी सीबीएसई बोर्ड ने बोला है। ठीक है, तो ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बच्चों को ये सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और साथ में मेन मकसद है हमारा पढ़ाई करना, जो कि दीपक सर आपको थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में, ध्यान में रखिएगा, हर एक क्वेश्चन को हम पूरा ट्विस्ट करके पढ़ने वाले हैं। हर बेसिक नॉलेज आप बच्चों को मिलने वाला है, किस तरीके के ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट, और जल्दी ही हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है, तो मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। ओके।